Good morning, students. How are you? I hope all are fine, safe, and healthy at home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue chapter number 11, that is our solar system. Students, in my previous videos, we have discussed about all the planets that are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, then Saturn, Uranus, Neptune. Okay, these are the planets, and we have discussed about these planets. I hope all of you have understood. Students, now in this video we are going to chapter 11 with our new topic, that is satellites. Now, a satellite is a small object that revolves around a much larger object. We usually talk of the satellite of the planets in the solar system, solar family. Following man's recent inventions, we now talk of two types of satellites: natural satellites and artificial man made satellites. स्टूडेंट्स, सैटेलाइट्स स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जो लार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं मीन्स चक्कर लगाते हैं किसी लार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, जो स्पेस में बॉडीज़ होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ मीन्स जो भी बॉडी स्पेस में होती हैं, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स, प्लैनेटॉइड्स, स्टार, मून, सन, ओके, ये जितनी भी बॉडीज होती हैं दीज आर सेलेस्टियल बॉडी और ये स्पेस में होती हैं। तो इनमें जो स्मॉल ऑब्जेक्ट, वो स्मॉल ऑब्जेक्ट जो लार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, डेट आर सैटेलाइट. We usually talk of the satellite of the planets in the solar family. हम सोलर फैमिली में जो प्लैनेट्स हैं उनके सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, जो प्लैनेट्स जैसे हमारा अर्थ प्लैनेट है, तो अर्थ प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट हैं या किसी और जुपिटर के प्लैनेट के जो सैटेलाइट्स हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। फॉलोइंग मैंस रिसेंट इन्वेंशन, मैंस की रिसेंट इन्वेंशन के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के सैटेलाइट्स होते हैं: नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट मीन्स वो सैटेलाइट जो नेचुरली प्रेजेंट होती हैं। ओके, स्पेस में वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी अर्थ, जुपिटर, मार्स, मरकरी, ये सभी प्लैनेट्स हैं। ओके, ये सभी प्लैनेट्स नेचुरली प्रेजेंट है। इन द सेम वे कुछ सैटेलाइट्स भी होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं प्लैनेट्स की तरह, डेट आर नेचुरल सैटेलाइट्स। और कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जिन्हें ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। ओके, मैन मेड, डेट आर artificial satellites. Okay, so we have two type of satellites: natural satellites and artificial satellites. Now, firstly, we will discuss about natural satellites. Celestial bodies which revolve around a planet are known as natural satellite of that planet. सेलिस्टियल बॉडीज, सेलिस्टियल बॉडीज मीन्स वो बॉडीज जो स्पेस में प्रेजेंट होती हैं। ओके, जो स्पेस में प्रेजेंट होती है डेट आर सेलिस्टियल बॉडी, चाहे वो कुछ भी है, मीन्स प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड्स, मून, स्टार, सन, एवरीथिंग। ओके, जो स्पेस में प्रेजेंट है डेट ऑल आर सेलिस्टियल बॉडीज। वो सेलिस्टियल बॉडीज जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, रिवॉल्व होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। ओके, तो वो सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, डेट आर नोन एज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ दैट प्लैनेट.
Clear, students? Now suppose this is your sun. Okay, this is your sun. Now सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. क्लियर? सपोज करो दिस इज द अर्थ दैट रिवॉल्व्स अराउंड सन. हमारी अर्थ है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. ओके, ऑल ऑफ यू नो दैट आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करती है. ओके, नाउ अब कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जो इन प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. सपोज दिस इज आवर अर्थ. हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है दैट इज नोन एज सैटेलाइट. ओके, जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, अर्थ इज अ प्लैनेट, और जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं दैट आर सैटेलाइट्स. ओके, तो अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? दैट इज मून. ओके, मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व. ओके, दैट मीन्स मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ओके स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. क्लियर? और मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ. तो अर्थ हमारी क्या हुई? प्लैनेट्स. ओके, अर्थ इज अ प्लैनेट्स एंड मून इज अ सैटेलाइट. मून इज नेचुरल सैटेलाइट. ओके स्टूडेंट्स, आवर अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज द मून. हमारी अर्थ पे ओनली एक ही सैटेलाइट है जो नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज द मून. So, name the natural satellite of Earth. That is Moon. Okay, students. Some of the other planets of the solar system have more than one natural satellite. जो हमारे सोलर सिस्टम में अदर प्लैनेट्स हैं उनके वन से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है. हमारी अर्थ का ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, और बाकी जो जितने भी प्लैनेट्स हैं जैसे सैटर्न, जुपिटर, okay, they have very large number of satellites. उनके large number of satellites हैं. सैटेलाइट्स या फिर मून्स रिवॉल्विंग अराउंड देम. हमारी अर्थ के चारों तरफ सिर्फ मून ही रिवॉल्व करता है, लेकिन जुपिटर और सैटर्न जो है इनके लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो इनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ओके, नाउ moon. The moon our nearest neighbor in the space. मून जो है डैट इज आवर नियरेस्ट, हमारे सबसे पास है. स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उन सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ में जो मून है वो हमारी अर्थ के सबसे पास है. डैट इज़ द नियरेस्ट नेबर इन स्पेस. इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. इट इज़ अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स इसकी कोई अपनी लाइट नहीं होती, अपनी रोशनी नहीं होती. ये सन की लाइट से इसमें ब्राइटनेस आती है, सन की लाइट से रिफ्लेक्ट हो जाती है तो ये चमकता है. ओके, डैट इज इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इट ओनली रिफ्लेक्ट्स अ पार्ट ऑफ सनलाइट इट रिसीव फ्रॉम द सन. मून की कोई अपनी लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट को जो रिसीव करता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे ये चमकता है. ओके स्टूडेंट, सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. इट इज द नियरेस्ट नेबर इन स्पेस. इट इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. इट only reflects a part of sunlight it receives from the sun. Okay students, do you know Indians have always been fascinated by moon from very ancient time. 21st century India launched its lunar probe Chandrayaan-1. It was launched by ISRO in October 2008 and operated till 2009. Now India is gearing up to launch Chandrayaan-2 by the end of 2016.
The mission will conduct new experiment to study the moon surface. Students, Indians have always been fascinated by moons from very ancient time. पुराने टाइम से ही जैसे इंडिया मून के बारे में हम बातें करते हैं, और जो 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में हमने एक चंद्रयान 1 हम लॉन्च किया था इसरो से. इसरो मीन्स ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जो चंद्रमा पर जाकर वहाँ की कंडीशंस और उनके बारे में बताता है, सरफेस के बारे में. ओके, अक्टूबर 2008 में इसको लॉन्च किया था और ये ऑपरेट हुआ था अगस्त 2009 तक. एंड इंडिया इज गियरिंग अप टू लॉन्च, और इंडिया ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था 2008 में, और चंद्रयान 2 लॉन्च किया था 2016 में, और वो 2019 में इज गियरिंग अप टू लॉन्च. यहाँ पर इसका मतलब है ये जो बुक्स हैं वो ओल्ड हो चुकी हैं अब. ओके, तो इनके अकॉर्डिंग इंडिया ने ऐसा सोचा था, या हम कह सकते हैं कि ऐसा प्लान किया था कि 2016 के एंड तक वो चंद्रयान 2 को भी लॉन्च करेंगे. बट ये कब तक हो चुका था? 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हो चुका था, सक्सेसफुल भी हो चुका था. मोस्टली 99% या 98% हम कह सकते हैं वो सक्सेसफुल हो चुका था, 100% नहीं हुआ था. ओके, चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हो गया था. द मिशन विल कंडक्ट न्यू एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मून सरफेस. और चंद्रयान 2 को लॉन्च करने का मिशन यही था कि उससे मून के सरफेस के बारे में न्यू एक्सपेरिमेंट, न्यू स्टडी हमें पता चले कि वहाँ का सरफेस, मून का सरफेस कैसा है. ये एक नया एक्सपेरिमेंट था. ओके, जिससे मून की सरफेस के बारे में पता चले कि वहाँ पर कैसा सरफेस है, और उसके बारे में हम और ज़्यादा स्टडी कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, और ये चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 लॉन्च किए गए थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ये इंडिया की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ओके, और ये चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ये होते हैं मैन मेड सैटेलाइट. ओके, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ डेफिनेट पाथ. जो मून होता है वो एक डेफिनेट पाथ में अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, एंड टेक्स नियरली 28 डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. जैसे हमारी अर्थ को सन के रिवॉल्व करने में 365 डेज लग जाते हैं, इन द सेम वे जो मून है वो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में, कंप्लीटली रिवॉल्व करने में टोटल 28 डेज लग जाते हैं. मीन्स मून एक राउंड, अर्थ के चारों तरफ एक राउंड को कंप्लीट करने में 28 डेज लगाता है. ओके स्टूडेंट्स, so that's all for today. I hope it's clear to you. So all of you have to read this topic carefully from your science book also. Okay, thank you. Have a nice day.